हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ रिंकी एंड माई चैनल नेम इज़ लेट्स स्टडी विथ रिंकी। मेरी इस चैनल पे मैं अलग अलग क्लास की अलग अलग सब्जेक्ट की चैप्टर को डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। तो अगर आप में से मेरे इस वीडियो पे जो इस वक्त नए हैं, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के चैप्टर में कोई भी एक्सप्लेनेशन चाहिए या फिर डाउट हो या फिर क्वेश्चन आंसर चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। तो आज मैं क्लास 1 जो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, तो आज मैंने चैप्टर 1 एक्सप्लेन किया, 2, 3, 4 मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो आज मैं उसके ऊपर में एक मिक्स्ड बैग एक्सरसाइज में लेकर आई हूँ। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैंने जो पिछली वीडियो में जो मैंने आपको बताया था एडिशन ऑन द नंबर लाइन, देखिए मेरे स्टूडेंट ने कितनी अच्छी तरह से इसे कंप्लीट किया है, कितने सुंदर से 0 से डायरेक्ट 8 देन फर्स्ट स्टेप। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप बच्चों को समझाइए, बच्चे ज़रूर करेंगे। इस बच्चे ने बहुत ही अच्छी तरीके से, ये सारे बच्चे ने मेंटली माइंड में जो बिग है उसे माइंड में रख के, जो स्मॉल है उसका फिंगर निकाल के, सारे बच्चे ने खुद अपने से ऐड किया है। इस बच्चे ने ज़रा भी मुझसे मदद नहीं मांगी, ज़रा भी मुझसे नहीं कहा कि प्लीज़ मैम मेरी हेल्प कर दीजिए। इसने खुद ब खुद सब कुछ किया है। तो आप अगर बच्चों को डिटेल में समझाएंगे तो बच्चा ज़रूर करेगा। ठीक है, देखिए सब्ट्रैक्शन भी कैसे बैकवर्ड किया है। ठीक है, बस एक जगह यहाँ पर ही 5 - 2, यहाँ पे 2। बच्चों में थोड़ा बहुत मिस्टेक होता है, सब बच्चे परफेक्ट नहीं होते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज दीजिए, ज़रूर बच्चे करेंगे। ये देखिए जो मैंने वर्ड्स में दिए थे तो वो बच्चा पूरा इसे पढ़ पढ़ के खुद ही इसने लिखा है। इसने मुझसे कहा भी नहीं कि मैम प्लीज़ ये वाला एक्सप्लेन कर दीजिए या फिर मैम ये बता दीजिए इसमें क्या करना है, क्योंकि मैंने पहले ही उसे डिटेल में सारी एक एक चीज़ मैंने उसे समझाया है। तो वैसे आप भी बच्चों को समझाइए, ज़रूर बच्चे करेंगे। ठीक है, बच्चों को अलग अलग टाइप से दीजिए एक्सरसाइज, वो ज़रूर करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में शुरू करती हूँ। तो आज मिक्स्ड बैग एक्सरसाइज है। मैंने आपसे कहा था कि बच्चों को एग्ज़ाम आ रहा है, यहाँ तक कंप्लीट करवाना है, 100 तक कंप्लीट करवाना है या फिर 200 तक, ऐसे मत कीजिए। और अगर टाइम कम भी है तो भी बच्चों को सुबह शाम 5 पेज देकर कंप्लीट हो जाएगा, बट उसको समझ में आना चाहिए। जब तक ना समझ में आए तब तक मूव ऑन मत कीजिए, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। अगर वही क्वेश्चन आ जाए एग्ज़ाम में और बच्चा ना कर पाए तो, जैसे कि देखिए 9 + डैश = 9, इसे मैंने बच्चों, मेरे जो स्टूडेंट है उसे मैंने समझाया था कि 9 + 0 = 9 मीन्स 9 में ऐसा क्या ऐड करना है कि 9 ही होगा। इसका मतलब उसमें कुछ ऐड नहीं करना, कुछ ऐड नहीं करना मतलब 0, क्योंकि 0 मैंने समझाया है, 0 इज़ अ नल वैल्यू। ठीक है, तो उस बच्चे ने गलती से 9 लिख दिया था, फिर रब करके उसने 0 किया, यानी कि उस बच्चे का कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो ऐसे छोटी छोटी गलतियाँ बच्चे करते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये है वो 4 चैप्टर के ऊपर में ये एक मिक्स्ड बैग एक्सरसाइज है, मीन्स मिक्स करके मैंने दिया है। Insert the digit 1 to 4 in such a way that each row and each column has only one of each number। देखिए 1 to 4 को मैंने ऐसे बॉक्स बनाया है। ठीक है, इसमें कुछ मैंने ऐसे लिखा है, तो बच्चों को इसे पहले खुद से पढ़ना है। इंसर्ट द डिजिट 1 to 4, आपको इसमें 1 to 4 लिखना है। इन सच अ वे दैट ईच रो एंड ईच कॉलम हैज़ ओनली वन ऑफ ईच नंबर। ईच रो एंड ईच कॉलम, ये रो होता है और ये कॉलम होता है, इसमें एक ही डिजिट लिखना है। जैसे यहाँ पर ही 2 और 3 है, तो यहाँ पर ही क्या लिखना है हम लोग को, सिर्फ 1 to 4 लिखना है। तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 1 और 4 हो जाएगा, तो ये टेबल कंप्लीट। यहाँ 1 आ गया तो यहाँ पे क्या छूटा है, 3 लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे दिख ही रहा है कि यहाँ 1 नहीं है, तो 1 और 4 लिखने के बाद हमारे पास में यहाँ पे 1 लिखना है। तो वैसे ही ये पूरे बच्चे को खुद से करना सिखाइए, वो खुद ही करेंगे। पहले उसे समझा दीजिए, वो अपने आप, क्योंकि कुछ नहीं है, 1 to 4 डिजिट ही लिखना है। जो छूट गया है, जिस कॉलम में जो नंबर छूटा हुआ है उसको लिखना है। ठीक है, लेकिन नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, एक ही कॉलम में 2 नंबर नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो ये एक गेम टाइप का भी उन लोगों के लिए हो जाएगा। अब आ जाता है फिल इन द ब्लैंक्स विथ नंबर्स। ठीक है, डैश कम्स जस्ट आफ्टर 11, 11 के जस्ट आफ्टर, 11 के जस्ट बाद कौन सा नंबर आता है, 12। डैश कम्स जस्ट बिफोर 10, 10 के पहले कौन सा नंबर आता है, 9।
कम्स बिटवीन 13 एंड 15, 13 और 15 के बीच 14, कम्स जस्ट आफ्टर 19, 19 के बाद 20, कम्स जस्ट बिफोर 9, 9 के बाद 10, कम्स बिटवीन 15 एंड 17, 15 और 17 के बीच 16, कम्स जस्ट आफ्टर 10, 10 के बाद 11, ठीक है, कम्स जस्ट बिफोर 15, 15 के पहले 14। तो ये एक वर्कशीट है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट इसका भी ले लीजिए, और ये है राइट इन फिगर। मैंने 1 से लेके 20 पजल करके दिया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ONE 1 लिखना है, अगेन मैंने 3 दिया है, ठीक है, THREE। तो यहाँ पे बच्चों को पढ़ पढ़ के कोई बच्चा होता है ना कि नहीं पढ़ता, टीचर 1 लिखी है 1 2 3, ऐसे नहीं करना है उसे, क्योंकि सीरियल वाइज देगा तो वो बच्चा आसानी से 1 से लेके 20 तक लिख लेगा। इसीलिए पजल करके दीजिए, कभी 12 दे दीजिए, 13 दे दीजिए, 16 दे दीजिए, 9 8 ऐसे करके। तो ये भी आप मेरे पास में हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे ही बच्चों को अपनी कॉपी में लिख के प्रैक्टिस करवाइए, ठीक है। बच्चा ये स्पेलिंग पढ़ेगा और इस बॉक्स में लिखेगा, ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट में चलते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट है टेंस एंड वंस का कंसेप्ट, ठीक है। राइट हाउ मेनी टेंस एंड वंस। बच्चे को मैंने पहले ही आपको बताया था कि 1 से लेकर 20 तक ऊपर में T और O लिख के बच्चों को समझाइएगा। टेंस और वंस का कंसेप्ट उसी समय बच्चों को क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 डिजिट है 1 एंड 9, ठीक है। बॉक्स है टेंस है, बॉक्स है वंस है, यानी कि टेंस जो होगा इस नंबर में टेंस कौन है 1 टेंस है, इस नंबर में वंस कौन है 9 है, ठीक है। तो बच्चा कैसे लिखेगा, देखिए टेंस, इस नंबर में टेंस कौन है 1 है, इस नंबर में वंस कौन है 9 है, ऐसे करके बच्चों को लिखना है। अगर ये बच्चा खुद से अपने से लिख ले बिना कोई गलती का, तो ये एक और एक्सरसाइज है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पॉज करके, ठीक है, वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन दिस नंबर, यानी कि 13 = 1 इज़ द डैश प्लेस। ये 13 नंबर है, ठीक है, तो 1 इज़ द डैश प्लेस। 1 कौन सा प्लेस में है, टेंस का प्लेस में। तो यहाँ पे बच्चा क्या लिखेगा, टेंस लिखेगा, ठीक है, क्लियर। अब एक और नंबर है 15, 5 इज़ द डैश प्लेस। 5 कौन सा प्लेस में है, वंस का प्लेस में, तो बच्चा यहाँ पे वंस लिखेगा। तो ये भी एक एक्सरसाइज है, आप वैसे पहले बच्चों को करा दीजिए, फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन दीजिए, ठीक है। तो बच्चा टेंस और वंस का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है इक्वल अनइक्वल, ठीक है। इक्वल अनइक्वल यानी कि यूज़ द करेक्ट साइन इक्वल और अनइक्वल। पहले हम लोग इक्वल वाला ग्रेटर देन एंड लेस देन के साथ में सिखाते थे, बट अभी क्या है कि बहुत सारे क्लासेस में क्या होता है, इसको अलग कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया, इक्वल और अनइक्वल, इसको नॉट इक्वल भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए 14 और 4, क्या 14 और 4 इक्वल है, क्या दोनों सेम हैं, नो, ये दोनों सेम नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऐसे इक्वल का साइन दे के बीच से कट कर देंगे, ठीक है, यानी कि दिस एंड दिस नंबर आर नॉट इक्वल, क्लियर। 11 एंड 11 ये दोनों सेम है, यहाँ पे इक्वल का साइन देना है। अगेन 13, 1 10 3 1s, ठीक है, 1 10s एंड 3 1s है। तो यानी कि क्या हो गया यहाँ पर, ये बात सही है क्या, ये दोनों सेम है क्या। 13 को क्या हम लोग 1 10s और 3 1s लिख सकते हैं, यस हम लोग लिख सकते हैं। तो यानी कि ये दोनों चीज़ क्या है, सेम ही है। 11 यहाँ पे हम लोग इक्वल कर देंगे, क्लियर। 16 एंड 4 नॉट इक्वल, 12 और 12 का स्पेलिंग है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉट इक्वल, ठीक है। ऐसे भी बच्चों को थोड़ा सा उन लोगों का स्टैंडर्ड बढ़ाइए, हमेशा नंबर मत दीजिए, इस तरह का भी आप दे सकते हैं, ठीक है। टेंस वाले कंसेप्ट और वर्ड्स वाले कंसेप्ट को इसमें आप लिख के दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे ग्रेटेस्ट नंबर। सर्कल द नंबर विद द ग्रेटेस्ट वैल्यू इन ईच ग्रुप। ये एक ग्रुप है, ठीक है। इस पूरे ग्रुप में मीन्स ए नंबर का ये पूरा ग्रुप में ग्रेटेस्ट नंबर जो होगा उसको बच्चों को सर्कल करना होगा। तो बच्चा पहले नंबर पढ़ेगा 13 14 6 11 2, तो इसमें ग्रेट कौन है, 14 है। 14 क्या है, ग्रेटेस्ट है, सारे नंबर में 14 ग्रेटेस्ट है। फिर ये नेक्स्ट ग्रुप है, ये नेक्स्ट ग्रुप है, ये नेक्स्ट ग्रुप है। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बच्चों को अच्छे से समझाइए। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। तो अब ग्रेटेस्ट कंसेप्ट क्लियर हो गया, अब स्मॉलेस्ट क्या है, इसमें से कौन स्मॉलेस्ट नंबर है, 4 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर,
फिर ऐसे ही बच्चा एक एक नंबर पढ़ेगा और अपने से स्मॉल जो होगा उसमें सर्कल कर देगा। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ नंबर ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन। अब ये क्या है, ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन, मैंने पिछले वीडियो में भी इसका एक एक्सरसाइज दिया था, ये अगेन है, ठीक है। 5 4 इसमें ग्रेट कौन है, तो जो बड़ा होगा उसकी तरफ हम मुंह खोल देंगे। जैसे 5 4 में ग्रेट कौन है, ग्रेटेस्ट कौन है, 5 है ग्रेटेस्ट। और ये कौन है, 2 और 3 में कौन ग्रेटेस्ट है, ये है, ठीक है, समझ में आ गया। ये भी है, आप इसका भी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये वीडियो मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ। अगर आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कोई भी चैप्टर में और भी कुछ चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।